केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप अपने प्यारे से चैनल केडी ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज हम लोग संबंध फलन से रिलेटेड आगे पढ़ेंगे। तो कल मैंने दो समुच्चयों का कर्तीय गुणनफल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बता दिया था, और उसमें मैंने बताया था कि सेट ए के एलिमेंट लेने हैं, फिर आपको सेट बी के एलिमेंट लेने हैं, फिर उससे आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। तो किस तरीके से करना था वहां पीछे मैंने आपको बताया था, और कुछ इसमें आज नोट पॉइंट निकल कर आ रहा है। तो उसमें हम लोग देखते हैं, यदि ए और बी रिक्त समुच्चय है, ए एवं बी मतलब ए और बी में कोई भी एक रिक्त समुच्चय है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी रिक्त समुच्चय आएगा, यानी फाई आएगा। क्यों भैया, अगर समझिए आप कि अगर ए इज इक्वल टू फाई है और सेट बी आप कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी 1 2 3, तो आपको भाई क्रमित युग्म बनाना है, तो एक आपको इस वाले सेट में भी तो एलिमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, इस वाले भी सेट में तो आपको एलिमेंट चाहिए, लेकिन इसमें तो एलिमेंट ही नहीं, तो आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे किससे? तो जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ए क्रॉस बी भी क्या होगा, फाई होगा। अब देखिए, ए क्रॉस बी अगर फाई है तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, या तो ए फाई रहा होगा या तो बी फाई रहा होगा, दोनों भी फाई हो सकते हैं। ठीक है, दोनों भी हो सकता है फाई हो, तो फिर वो और लास्ट में ए क्रॉस बी क्या आएगा, आपका फाई आ जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। यदि ए क्रॉस बी में कम से कम एक अपरिमित समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी अपरिमित समुच्चय होता है। मतलब अगर ए और बी में कोई भी एक, जैसे कुछ इस तरीके से हो जाए, इनफाइनाइट सेट हो जाए जिसको आप काउंट ना कर सकें, कोई एक भी अगर अपरिमित समुच्चय होगा, तब आप उसको क्या कहेंगे कि वो जो ए क्रॉस बी निकल कर आएगा वो भी अपरिमित आएगा। कैसे? देखिए, ये वाला मैंने अपरिमित ले लिया, अब इसका इसके साथ एक बार लेंगे और इसके साथ एक बार इसका इसके साथ लेंगे, तो 1 कामा ए, 1 कामा बी, फिर 2 कामा ए, और फिर 2 कामा बी, इसी तरह 3 कामा ए, 3 कामा बी, इस तरीके से चलता चला जाएगा, 4 कामा ए, 4 कामा बी। तो ये अभी क्या आएगा, अपरिमित समुच्चय आएगा। ठीक है, आइए ए क्रॉस ए को जनरली हम ए स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी तक दो का पेयर देखे, अब 3 के लिए बात करते हैं कि 3 क्रमित युग्म व तीनों का कर्तीय गुणनफल ट्रिपल ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। तो जैसे उसमें करते थे इसमें भी वही काम होगा। 3 समुच्चय ए बी व सी का कर्तीय गुणनफल को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। सेट ए का एक एलिमेंट उठाइए, एक बी का और एक सेट सी का एलिमेंट उठाइए, और उससे आपका ऑर्डर्ड ट्रिपल पेयर बन जाएगा, ट्रिपल ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। और जनरल फार्मूला अगर आप इसका देखें एन तक, तो कुछ नहीं, A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस AN क्या आएगा, अगर A1 का एलिमेंट हम x1 मान लें तो x1, x2, x3, इस तरीके से xn तक बनेगा। तो ये बहुत ईजी होगा, जितने भी सेट हैं सबका, जैसे 2 के लिए करते हैं वैसे 3 के लिए भी होगा, 4 के लिए भी होगा, अगर ढेर सारे हैं तो उनके लिए भी होगा। ठीक है, अब कर्तीय गुणनफलों के अवयवों की संख्या, अगर हमको ये जानना हो कि ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, जैसे सपोज करें आपको दे दे ए इज इक्वल टू दे दे ए कामा बी, और बी इज इक्वल टू दे दे 1 2 3। अब ऑर्डर्ड पेयर तो आप बनाना सीख गए हैं, उसको आप आराम से बना लेंगे। लेकिन अगर आपसे कहे कि आप ए क्रॉस बी की हमको बताइए कि कितने पेयर इसमें आएंगे, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इसका एलिमेंट लिखना है 2 और इसका एलिमेंट कितना है 3, तो टोटल ना 2 3 जा 6। वैसे भी देख लीजिए, A, 1, A, 2, A, 3, B, 1, B, 2, B, 3, टोटल 6 बनेगा। तो उसी पे बात हो रही है। माना A व B दो परिमित समुच्चय हैं, तभी आप उनके अवयवों की संख्या आप तभी निकाल पाएंगे जब वो परिमित होगा। आप परिमित में कहाँ से निकालेंगे? ठीक है, जिसमें अवयवों की संख्या कौन सा P व Q है, तो Na में P अवयव है और Nb में कितना है, Q अवयव है, B में कार्डिनल संख्या Q है। तो Na क्रॉस B में जो संख्या निकल कर आएगी वो P इंटू Q आएगी, या ऐसा कह सकते हैं कि ए की कार्डिनल संख्या और बी की कार्डिनल संख्या का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आपको मैंने यहाँ एग्जांपल बता दिया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।